MQM पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मरकज़ बहादराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के कारकुनान में तसादुम, एक दूसरे पर पथराव, हवाई फायरिंग भी की गई। मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी। दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की गई। राब्ता कमेटी के कमरे में जिम्मेदारान भी आपस में उलझ पड़े। इब्तिदा एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी से हुई, बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर जा पहुंची। कशीदगी के दौरान कारकुनान दफ्तर से DVR भी साथ ले गए। कानून साज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुहाजिरीन की 5 नशस्तों के नताइज मुकम्मल। नून लीग का पलड़ा भारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक LA 41, 42, 47 और 44 से नून लीग ने मैदान मार लिया। मुहाजिरीन की नशस्त पर LA 45 पर PP ने कामयाबी समेटी। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं कि बाकी हलकों के नताइज भी जल्द मुकम्मल करके बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले के इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी। लीगी कारकुनान का जश्न। जेहलुम में भी वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी के दफ्तर पर कारकुनान उमड़ आए। ढोल की थाप पर भंगड़े, एक दूसरे को मुबारकबाद। मुजफ्फराबाद में लोअर प्लेट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन नंबर 2 पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा। गुजरात में LA 38, जम्मू 5 की पोलिंग स्टेशन 37 पर भी पोलिंग एजेंट्स लड़ पड़े। पोलिंग का अमल मुतासिर रहा। आज़ाद कश्मीर LA 27, कोटली मुजफ्फराबाद 1 में लैंड स्लाइडिंग और इलेक्शन अमले के बरवक्त न पहुंचने पर पोलिंग मुलतवी। अब यहां दंगल 4 अगस्त को सजेगा। आज़ाद कश्मीर की हल्का LA 31, खरवाड़ मुजफ्फराबाद फायरिंग से रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो जख्मी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून पर फायरिंग का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्तफ़ाबाद पोलिंग स्टेशन पर लीगी शरपसंदों ने पीपल्स पार्टी की कारकुनान पर फायरिंग की। पुलिस मदद के लिए पुकारने के बावजूद मौके पर न पहुंची। इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुबैना तौर पर गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुस्लिम लीग नून का नाम आज़ाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। धांधली से नून लीग जीत भी जाए तो अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। चोरी लख दी दी है तो चोरी कख दी दी। इन्हें को पुछ लो ना तो आप कहे अगर कख की चोरी है तो छोड़ दो, तो लाख की चोरी है तो पकड़ो। चोरी चोरी है। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है। सुबह 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया कि ये धांधली हो रही है। 15, 16, 17, 18 ये काउंट करें आप तो ये कोई 40 पोलिंग स्टेशन। इन 40 पोलिंग स्टेशन में जो टर्नओवर है ये बड़ा अननेचुरल टर्नओवर है। जब तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नय्यर बुखारी बोले, आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 31 में लीगी कारकुनों ने हमला किया। धांधली से नताइज तब्दील करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस लेने की बजाय गुंडा अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का भी जवाब। बोले कि बिलावल ये बताएं, सिंध से रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो सिंध पुलिस के साथ आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे थे। पोलिंग स्टेशन में घुसने की कोशिश की गई। पहला फायर भी सलाहुद्दीन ने किया, फिर वहां मौजूद लोगों ने मुसाहिमत की। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। आज़ाद कश्मीर का कोई बाशिंदा नहीं ये बात तस्लीम करेगा कि मेरे इलाके में इंतखाब जो हुए हैं वो साफ शफाफ हुए। आज़ाद कश्मीर में वोटिंग के दौरान बदतरीन धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाकर पोलिंग स्टेशन से निकाला गया और मुजफ्फराबाद में एक कारकुन जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिन बॉक्सेस पर एतराज़ है उन्हें खोला जाए, मगर हुकूमत ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। अगर इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना ना हुए तो नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा।
लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। अताउल्लाह तारड़ बोले कि पीपल्स पार्टी के बयानात सियासी अमल का हिस्सा, सियासी मुकाबला आवाम के वोटों से होगा। लोग तामीर तरक्की और नून लीग के मंशूर को वोट दे रहे हैं। अमीर मुकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी खुले दिल से आवाम का फैसला तस्लीम करे। इल्ज़ाम तराशी की बजाय लोगों से सवाल किया जाए कि नून लीग को वोट क्यों दिया। मरियम औरंगजेब बोली, इल्ज़ामात लगाने वालों को समझना चाहिए, धमकियों और इल्ज़ाम तराशी से इलेक्शन नहीं जीता जाता। ये रोते रह जाएंगे, लोग नून लीग को कामयाब करवाते रहेंगे। हमारे कैंडिडेट्स ने भी और हमारी जमात ने भी उनको जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तीन हलके हमने आइडेंटिफाई किए कि इन हलकों के अंदर हमें ख़ास तौर पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव सूरत हाल का सामना है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है, और ये ऐसा ना हो कि ये फॉर्म 47 का भी बाप निकले ये इलेक्शन। हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सबूत हैं। हम अभी जब तक हमें कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं होगी, हम इलेक्शन कमीशन को वो कंप्लेंट जो फाइल करेंगे हम वो मीडिया के सामने लाएंगे। नून लीग इख्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ना जाने कुर्सी इतनी क्यों अजीज है। पीपी के कमर जबान कायरा भी नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोले, पीपी से इलेक्शन छीनने का हर बार आजमाया गया। नदीम अफजल चंद ने कहा कि हमारे पास धांधली के सबूत हैं, सिर्फ पीपी के मजबूत हलकों में मुश्किलात हैं। इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो चुका है। मुझे ज़रा लास्ट ही शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि नून लीग के हक में अगर आते हैं आज के नताइज, तो पीपल्स पार्टी का स्टांस क्या होगा? क्योंकि ज़ाहिर है दूसरा फेज़ है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा पहला फेज़ भी उनके नाम रहा और दूसरा फेज़ भी अगर हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? क्या इस्तीफ़ा देगी विफाक से? देखिए, आपका सिर्फ इस्तीफे पे जोर है, आपका इस चीज़ पे आपको वो नहीं है कि नवाज शरीफ ने अपनी छोटे भाई को ब्लैकमेल करके सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवाया। अगर इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज भी पहले वाले आते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? बोल के सवाल पर पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल बुरा मान गए। कहा कि आपको इस्तीफों की पड़ी रहती है। 2024 के इलेक्शन में पीटीआई इत्तेहाद करने को तैयार नहीं थी, इसीलिए पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ बैठना पड़ा। पीपी का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी सूरत हाल पर प्लान बी पर अमल दरामद का फैसला। पीपी हुकूमत से मुज़ाकरात के साथ दीगर कानूनी तकाजे पूरे करेगी। मीरपुर डिवीज़न के नताइज पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी रुजू किया जाएगा। ज़राए का दावा, मुज़ाकरात के दौरान हुकूमती वफ़द के सामने 80% से ज़ायद टर्नआउट वाले स्टेशन पर री पोलिंग का मुतालबा भी रख दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कमोबेश इत्तफाक करता हूँ। ग्रोही ज़ाती मफादात के ताबे सिस्टम को आज़ाद करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का मोहसिन नकवी के सिस्टम से मुतालिक बयान पर रद्द अमल। तब्दीली की तजावीज़ पार्लियामेंट और काबीना में ज़ेर बहस लाने पर जोर। मशवरा दिया कि नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। और बनाने वालों ने एतराफ़ जुर्म कर ही लिया है और अपनी नाकामी का खुला एतराफ़ कर लिया है, तो अब ये वक्त है दिल बड़ा करें और नेशनल डायलॉग का आगाज करें। पहला नुक्ता ये होना चाहिए कि आइंदा अवाम की राय पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। जिसको लोग चाहेंगे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। अदलिया है और जो यरगमाल बन गई है तरमीमों पर तरमीमें लाकर, इसको आज़ाद किया जाए। जो मुकामी हुकूमतें हैं या बल्दियाती हुकूमतें हैं या शहरी हुकूमतें हैं या ज़िले हुकूमतें हैं, ये तो रीढ़ की हड्डी रखती हैं किसी निज़ाम में। निज़ाम को बनाने और चलाने वालों ने नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, दिल बड़ा करें, नेशनल डायलॉग का आगाज़ करें। अमीर जमात इस्लामी ने शफाफ इलेक्शन, आज़ाद अदलिया और बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से इस्लाहाती एजेंडा भी पेश कर दिया। सवात में मुल्क दुश्मनों की बुज़दिलाना कार्रवाई। कबल में थाने के मरकजी दरवाजे के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस एहलकारों और शहरियों समेत 7 अफराद शहीद हो गए, 18 जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर का सर मिल गया। दहशतगर्द के अफगानी होने के शवाहिद मिले हैं। धमाके से थाने की इमारत को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी के शुबे पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से नौजवान मीर रजा अली की लाश मिलने का वाक़या। खुदकुशी का तासुर दम तोड़ने लगा।
अहम तरीन CCTV फुटेज सामने आ गए। फुटेज के मुताबिक 29 जुलाई की शब 3:36 पर एक मोटरसाइकिल वीरान मकाम पर 22 सेकंड्स के लिए रुकी। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि मुल्जिमान ने नौजवान की लाश और पिस्तौल का होल्स्टर उसी दौरान वहां फेंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुदकुशी साबित नहीं हो सकी। केस की मजीद तफ्तीश जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। शारा फैसल, नर्सरी, क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासिराबाद और सरजानी में हल्की बारिश। हैदराबाद और मीरपुर खास में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। टंडोला यार और गिरदोनवा में भी चलता लेक हो गया। मटियारी के इलाके भिटशा और गिरदोनवा में भी बादल खूब जमकर बरसे। तेज़ हवाओं के बायस पत्थारे और साइन बोर्ड्स गिर गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा मौखर कर दिया। तेहरान को जल्द मुआहदे तक पहुंचने की भी वार्निंग दी। कहा कि अगर तेज़ी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा, जबकि इसराइल भी इसी मौक़िफ़ में अमरीका के साथ है। सदर ट्रंप ने ईरान और मशरिक़ वस्ता के बाज़ दीगर ममालिक की जानिब से अमरीका से हमले रोकने की दरख्वास्त का भी दावा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।